जब क्षमता नहीं होती ना तो तुम्हारे जैसे कायर इस तरीके के नापाक हरकतें करते हैं। अरे अगर छाती में ताकत हो और पिछवाड़े में गूदा हो तो सामने से आकर युद्ध लड़ो ना। ये भारतीय सेना है, तुम्हारे घर में घुसकर मारेगी। और तुमने जिस तरीके से उन असहाय निर्दोष लोगों को मारा है ना, चुन चुन कर मारे जाओगे, ये ध्यान रखना। और तुम जैसे लोगों का ना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। बस दिखाने के लिए तुम्हें ऐसा कृत्य करना पड़ता है। तुम्हारी औकात क्या है यार? निर्दोषों को, असहायों को तुम मौत की घाट उतार रहे हो। कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिसको मारा जाएगा उसका क्या कोई मजहब, कोई धर्म होगा? ये जो घटना हुई है पहलगाम की, ये घटना निंदनीय है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों का धर्म, उनकी जाति पूछकर उन्हें मारा गया है। और सवाल सिर्फ उस आतंकवाद पर नहीं है, सवाल सरकार पर भी खड़ा होगा। क्या वहाँ पर कोई सैनिक, क्या वहाँ पर सुरक्षा बल तैनात था? सवाल बड़ा है। लेकिन बात हम आतंकवाद पर करेंगे। कितना बड़ा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कितनी बार इस पर सवाल खड़े कर चुकी है और सबको पता है आतंकवाद पैदा कौन करता है। जिनके घर में खाने के लिए आटा नहीं है, जिनकी स्थिति आज भी वैसे ही है जैसा वो शुरुआत में 1947 में थे। हैसियत नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी इस तरीके की कायराना हरकत ये पहली बार नहीं है। हर बार भारतीय सेना कहती है आओ लड़ो, हमसे युद्ध करो, अगर क्षमता है तो। छाती में इतनी गोली मारेंगे, इतनी गोली मारेंगे तुम गिन नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है गिनने की। शायद तुम्हें गिनती भी नहीं आती होगी उतनी। आज पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि बहुत नापाक हरकत हुई है। आखिर उन लोगों की क्या गलती थी जो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ छुट्टियां मनाने गए थे? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगाम को, लेकिन कहाँ तक जायज है यार ये? किसी को धर्म पूछकर, जाति पूछकर उसे गोली मार दी जाए। कितने लोगों के परिवार के आज परिजन कितने निराश होंगे, परेशान होंगे, हताश होंगे। कोई इंसान उनके करीब होते हुए उनसे दूर हो गया। उस पत्नी ने वो मंजर कैसे देखा होगा जब उसके सामने उसके पति को गोली मारी जा रही थी? मोदी को जाकर बता देना, संदेश क्या देना चाहते हो? सवाल बड़ा है और उसे सीख भी लेनी चाहिए सरकार को, क्योंकि 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उस यात्रा का अहम पड़ाव है ये। क्या यह संदेश अमरनाथ यात्रा को लेकर है? क्या यह संदेश सरकार की नाकामी को लेकर है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता देगी, क्योंकि आज देश की जनता यही चाहती है कि बदला तो हम उसी तरीके से लेंगे। और जब बात रही कश्मीर की, जब बात आई भारत की, तो न कश्मीर झुका है और न भारत कभी झुकेगा। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी सुरक्षा करना भी जानते हैं और घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। जय हिंद।